नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं रवि। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं, ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूं जो एक हाउसवाइफ है और बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती है और ये बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर पा रही है और प्रोडक्ट रिटेलिंग भी ईजी वे में कर रही है, जिसमें किसी को कन्वेंस भी नहीं करना पड़ रहा, लोग खुद से प्रोडक्ट ले रहे हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कैसे वो ईजी वे में प्रोडक्ट को रिटेलिंग करने के साथ साथ ज्वाइनिंग भी करवा पा रही है। तो ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और थोड़ा लंबी जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वेलकम करते हैं उस पर्सन का। तो चलिए, वेलकम है सुनीता जी। थैंक यू सो मच रवि जी, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम सुनीता है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले बताइए सुनीता जी कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि मतलब एज ए हाउसवाइफ, आप हाउसवाइफ हो, अगर आप बिजनेस को खुल के करोगे तो बहुत सारे पर्सन के मन में डाउट आता है कि एज ए हाउसवाइफ घर का काम करते हुए बिजनेस को कैसे किया जाए, मतलब कम टाइम में अधिक बिजनेस को कैसे किया जाए, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हो, घर का बहुत सारा काम आपको देखना पड़ता है, उसके साथ साथ आप बिजनेस को कर रहे हो। तो इसके बारे में आप बताइए कि आप कैसे बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, घर को कैसे मैनेज कर रहे हो, बिजनेस में अपना कितना टाइम देते हो आप, ये चीज़ आप शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए रवि जी, क्या है कि जितनी भी हाउसवाइफ होती है उन सभी का यही रहता है कि हम अपने घर के साथ में इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं जिस तरीके से मैनेज कर रही हूँ, बहुत ही इजी होता है कि हम अपनी घर के काम को जैसे एक टाइम बांध ले कि हाँ, हम इतने टाइम में अपने घर का काम करेंगे और घर का काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। मिनिमम अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी काम होता है घर में तो 11-12 बज जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो 11-12 बजे तक उनका कंप्लीट हो जाता है और जो मॉर्निंग में हमारे सेशंस चलते हैं वो 11 बजे चलते हैं। तो उस टाइम पे मैं वीडियो को ऑफ करके अपना सेशन अटेंड कर लेती हूँ, जिससे कि मैं जो अपनी लर्निंग है वो भी मैं लेती रहूँ और साथ ही साथ में मैं अपना घर का काम भी करती रहूँ। तो दोनों चीजें मैं करती हूँ। साथ ही साथ में जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है और आप जानते हो कि पूरे दिन में 1 से 2 घंटा हमें मिल ही जाता है हाउसवाइफ को, और जो हम या तो हम बातें करने में या गॉसिप करने में बर्बाद करते हैं या फिर हम रील को स्क्रॉल करने में बर्बाद करते हैं, तो उस टाइम को यूज करके हम इस बिजनेस को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल है वो है कि जिस टीम के साथ हम ज्वाइन है, वो टीम का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है। दैट्स व्हाई मैं सब चीजों को इजीली मैनेज कर पा रही हूँ। इस तरह से आपने सुना सुनीता जी से कि वो इजी वे में अपना घर का काम करते हुए बिजनेस को मैनेज कर पा रही है, क्योंकि वो बोल रही है कि उस टीम का, उस सिस्टम का उनका साथ मिला है, मतलब उस सिस्टम के साथ काम कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि उसको मीटिंग को भी वो ऑफ करके ले रही है। इसके बावजूद भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन इसी से परेशान रहते हैं कि सुबह मीटिंग लो, दोपहर का मीटिंग लो, नाइट का मीटिंग लो, मतलब मीटिंग ही लेते रहो, मतलब लर्निंग करते रहो, तभी आपका अर्निंग आएगा। ये सारा सिनेरियो चलता है। इस वजह से बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं कि सर मुझे इतना मीटिंग लेना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सुनीता जी ने जिस तरह बताया कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मीटिंग को ले रही है, तो मैं सुनीता जी से जानना चाहूँगा, सुनीता जी, कि क्या आपको कभी फोर्स किया जाता है कि आपको डेली मीटिंग लेना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, इस बिजनेस में पर्सन को अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना है, तो खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो जब चाहे अपने बिजनेस को कर सकता है, और उसके लिए आगे कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ अटेंड करनी ही होगी तभी आपको ये चीज़ मिलेगा। मतलब आपको डेली मीटिंग लेना होगा, तो अगर आप मीटिंग में ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप कर पाओगे? क्योंकि अगर हाउसवाइफ को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, 2 से 3 घंटा टाइम मिलता है। आप ही बोल रहे कि 2 घंटा हम मैनेज करके बिजनेस को कर रहे हैं, तो उस टाइम को वो कैसे यूटिलाइज करके बिजनेस को कर पाएगी? तो क्या आपको कभी फोर्स किया गया कि आप मीटिंग लो, सुबह मीटिंग लो, शाम को मीटिंग लो, नाइट को मीटिंग लो, ऐसा कुछ? नहीं रवि जी, बिल्कुल भी। जो हमारा TLF थिएटर है उसमें किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको इस टाइम पे मीटिंग लेना ही लेना है। बिल्कुल, क्या होता है कि जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, टोटली हमारा बिजनेस है, तो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो बिजनेस है वो प्रॉपर्ली फ्लेक्सिबिलिटी पर है कि हम कितने टाइम देना चाहते हैं वो ही टाइम हम देते हैं। और जो मॉर्निंग सेशंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें लर्निंग्स मिलती हैं, जिससे कि हमें न्यू आइडियाज आते हैं। दैट्स व्हाई मैं उन्हें अटेंड करती हूँ। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि हमें फोर्स किया जाता है कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा या फिर आपको वीडियो ऑन करके रखना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई फोर्स नहीं किया जाता है। हम अपने बेनिफिट के लिए ही उन सेशंस को अटेंड करते हैं। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर अगर हम उस सेशन को अटेंड नहीं भी कर पाते तब भी हमारे पास में एक ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, जिससे हम सारी चीजें सीख सकते हैं अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग।
तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि प्रेशर है हर चीज़ का, नहीं, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है। मैं अपने फ्री टाइम में अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ। होता है कभी-कभार नहीं ले पाती मैं, जैसे 11 एएम का जो सेशन होता है वो नहीं ले पाती हूँ, तो जो रिकॉर्डेड सेशंस है हमारे पास में, ट्रेनिंग सिस्टम है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उस टाइम पे हम बैठते हैं आराम से, जिस भी टाइम हम फ्री रहते हैं, चाहे वो हम रात को फ्री रहें तो रात को हम उस ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैं ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जब लगता है कि हाँ, मुझे इस टाइम पे करना चाहिए, उस टाइम पे मैं उस चीज़ को सीख लेती हूँ। और सीख करके बस मुझे इम्प्लीमेंट करना होता है, और जो चीज़ें सिखाई जा रही है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें सिखाई जाती है कि ईज़ी वे में हम बिज़नेस को किस तरीके से कर सकते हैं। और एक हाउसवाइफ के लिए अगर इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख करके कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ईज़ी वे में हाउसवाइफ वर्क को कर सकती हैं और बहुत अच्छी इनकम को जनरेट भी कर सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जो नाइट सेशन होते हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज़ वहाँ पर जितनी भी हम लर्निंग्स ले रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है, तो हम वहाँ पर अपनी क्वेश्चंस को रख सकते हैं, जिससे कि एक होते मेंटर्स के मेंटर्स भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो हमें अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग लगता है ये सिस्टम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि इजी वे में मैं ये सारा वर्क कर पा रही हूँ। कि सुनीता जी इजी वे में अपने बिजनेस को कर पा रही है, और उसमें सिस्टम का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, मतलब सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिला हुआ है। और ये सबसे बड़ा चीज़ है क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास उतना टाइम नहीं है, और कोई भी हाउसवाइफ जो है चाह रही है कि घर का काम करने के बाद जो खाली टाइम बचे उस टाइम में बिजनेस को कर पाए। और सबसे बड़ा बात है कि इनको फोर्स नहीं किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक अपना जब उसको टाइम मिल रहा हो अपने बिजनेस को कर रही है, मतलब अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए खुद पर टाइम दे रही है कि टाइम इधर उधर नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत सारा होता है ना कि हमको मीटिंग लेना पड़ रहा है, मेरे पास यही टाइम है, इसी टाइम में हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम हमको मीटिंग लेना पड़ रहा है। इस तरह बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर मैं मीटिंग से ही परेशान हूँ, मैं अपना बिजनेस को कब डेवलप करूँगा। तो इसी वजह से इसमें क्या हो रहा है कि आपको मीटिंग भी का भी प्रेशर नहीं है, ऑटोमेटिक जब टाइम मिले तब मीटिंग लो, तब लर्निंग लो, और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को डेवलप करो। तो मैं सुनीता जी से जानना चाहूँगा, सुनीता जी आप जैसे बोल रहे हो कि इजी वे में अपने मीटिंग को अपने साइड में रखते हुए, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप बिजनेस को जिस तरह से कर रहे हो, आप प्रोडक्ट रिटेलिंग भी अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। तो बहुत जगह पे क्या होता है कि सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता है, प्रोडक्ट रिटेलिंग पे फोकस ही नहीं किया जाता। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है सब नेट यानी कि ज्वाइनिंग पर ही फोकस करते हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग कर लो, प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है। 2CC करो, उसके बाद आपका जो है ये लेवल निकलेगा तो आपको इतना अर्निंग आएगा। मार्केटिंग के बारे में इसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या करना चाहोगे, और ये मार्केटिंग आपको कितना हेल्प कर रहा है, और कैसे आप प्रोडक्ट रिटेलिंग को इजी वे में कर पा रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को। तो चलिए आप इसके बारे में बताइए कि आप कैसे कर पा रहे हो इजी वे में। बिल्कुल रवि जी, देखिए कि जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो TLF का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत ही अमेजिंग है। उसमें जो प्रोडक्ट रिटेलिंग से रेट करके 8 से 10 तरीके जो आप बताए गए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर उन सभी तरीकों को सीख करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में हम बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो नेटवर्क के साथ साथ में प्रोडक्ट रिटेलिंग पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम सेल्स जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। तो और जैसे कि फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर में 1+3 का जो कंपनी ने बना रखा है वो बना ही इसीलिए रखा है ताकि आप प्रोडक्ट रिटेलिंग भी करो, और हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट्स रिटेल हो। तो जितना ज्यादा हो आप प्रोडक्ट रिटेलिंग अगर हम सीखते हैं तो वो ज्यादा है। और जिस भी बिजनेस में जाते हैं, कहीं पर भी जाएं, किसी भी बिजनेस में हम जाएं, तो रिटेलिंग सीखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सेल्स जनरेट करना सीखेंगे तभी जाकर के हम जो बिजनेस है वो अच्छे से कर पाएंगे। टीम बनाना, देखिए क्या होता है कि अगर हम ज्यादा फोकस टीम बनाने पे या फिर लोगों को ज्वाइन करवाने पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग अगर ज्वाइन नहीं करा पाते हैं तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। अगर उनको रिटेलिंग भी सिखा दी जाए तो एटलीस्ट वो इतनी इनकम तो जनरेट कर सकते हैं जितना वो अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए चाहिए उनको। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत जरूरी है। और जितनी भी TLF में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो अमेजिंग है, क्योंकि और कहीं पर भी ये सारी चीजें नहीं सिखाई जा रही। तो यहाँ से, और दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट रिटेलिंग की स्किल सिखाई जा रही है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के पीछे भागना पड़ रहा है, किसी को कन्विंस करना पड़ रहा है, या फिर किसी के घर घर जाकर बताना पड़ रहा है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है कि लोग खुद से हमारे पास में आ रहे हैं और हमसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा,
क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि हमें घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को डेमोज दिखाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसी वजह से इस बिजनेस को नेगेटिव माइंड से देखते हैं कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जो टीएलएफ का जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो बहुत ही अमेजिंग है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट ऑडियंस हमारे पास में आती है, जो प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं वो पर्सन हमारे पास में खुद आते हैं। और जैसे मैं जो से वर्क कर रही हूँ, तो मेरे पास में क्या होता है कि मेरे जो कस्टमर्स होते हैं वो घर आकर के प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। तो और भी अच्छा लगता है कि हमें घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटेल हो जाता है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स वाई मैं आज इसी तरीके से प्रोडक्ट भी रिटेल कर पा रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग बिजनेस भी चल रहा है। जिस तरह आपने जाना सुनीता जी से कि सुनीता जी बोल रहे हैं कि उसके पास जो कस्टमर आते हैं उसे घर आके बिजनेस को मतलब प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा हो कि पर्सन मतलब घर भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट खुद से मांग रहे हैं, आपको कन्वेंस भी नहीं करना पड़ रहा है, राइट। तो देखिए कि ये बिजनेस कितना ईजी हो गया है ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, ये सारा चीज़ हो रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो ऑटोमेशन का सोच रहे हो कि टेक्निकल चीज़ें होंगी। तो सुनीता जी आप इसके बारे में थोड़ा बताओगे कि अगर हाउस वाइफ जो ऑटोमेशन सुन के डर जाती है कि ऑटोमेशन है हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि क्या टेक्निकल पर्सन ही ये चीज़ कर पाएगा, क्या नॉन टेक्निकल हाउस वाइफ भी ये चीज़ें कर सकती है, आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े? तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, आप कैसे कर पा रहे हो, किस किस जगह से आपको कस्टमर मिलते हैं, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, है ना, जो इजी में आपके घर आके बिजनेस को मतलब ले जा रहे हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को घर आके आपसे ले रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखो, जैसा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अगर बात करें टेक्निकल होने की, तो मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं थी। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम ही मैं फोन को यूज कर रही थी, मैंने कभी एंड्रॉइड फोन यूज नहीं किया था इससे पहले, तो मेरे लिए भी बिल्कुल नया था सब चीजें। बट ये है कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके हम सब चीजें सीख जाते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उस टाइम पे उसे भी कुछ नहीं आता, लेकिन सीखते सीखते वो सब चीजें सीख जाता है। सेम चीज यहाँ पर है, आपको लर्निंग दी जाती है और अगर आप ट्राई करते हो सीखने की तो डेफिनेटली आप सारी चीजें सीख जाते हो। और इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें भी नहीं है कि आप सीख नहीं पाते, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो आपको बनी बनाई मिलती है, तो आपको वहां पर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें आपको मिल रही है वो बहुत ही ईजी तरीके से एक बच्चा भी सीख सकता है। तो बहुत ईजी तरीके से इस ऑटोमेशन को आप सीख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में अगर आप एक अच्छे एजुकेटेड होंगे तब सीख पाओगे या फिर टेक्निकल होंगे तभी सीख पाओगे। हर कोई इस चीज को सीख सकता है और बहुत ही इजी वे में आप सारी चीजों को सीख सकते हैं। आपको एक अच्छे मेंटोर्स भी मिलते हैं, जिससे कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो वो आपको सारी चीजें सिखाते हैं। साथ ही साथ में आपको जो सिस्टम मिल रहा है वहां पर भी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग्स दी गई है, उनको देख करके भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ये सारी चीजें मैंने अपने ही मोबाइल से ही सब चीजें की हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में लैपटॉप होगा या फिर आपके पास में वाईफाई होगा तभी जाकर ये सारी चीजें कर पाओगे, नहीं। मैंने सिर्फ एक मोबाइल से, और जो मोबाइल में हमारा 1.5 GB डाटा होता है उसी से सारी चीजें करना सीखा है मैंने। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा, मुझे ऑटोमेशन बहुत ईजी है अगर आप करना स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी ने जाना कि ऑटोमेशन जो है बहुत ईजी है, मतलब नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ भी कर सकती है, जिस तरह सुनीता जी ने बताया। और इसी तरीके से वो आप सिर्फ मोबाइल के 1.5 GB डाटा से सारा चीज़ सीख रही है, जैसा उन्होंने कहा। और जिसके लिए उन्हें किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ रहा है, ना किसी को कन्वेंस करना पड़ रहा है, ना किसी को कॉल करना पड़ रहा है। लोग खुद से सामने से आ रहे हैं, सामने से प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। ज्वाइनिंग भी अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हो। तो ज्वाइनिंग प्लस रिटेलिंग, यही बिजनेस का जो बेस है, ये ईजी वे में सुनीता जी कर रही हैं। और आप थोड़ा सा बता सकते हो कि आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए जैसे लोग मिलते हैं, सामने से अप्रोच करते हैं, तो आपको कहाँ से वो लोग मिलते हैं, वो चीज़ आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि आप ईजी वे में कहीं भी लोग आपके पास आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना आपसे कि मतलब घर आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? नॉन में तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नॉन के साथ साथ अननोन के साथ भी बिजनेस कर रहे हो, तो अननोन पर्सन आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट का बार बार रिपीटेड ऑर्डर आपको कैसे मिल रहा है, ये चीज़ आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता सकते हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ हमारे मार्केटिंग में मतलब बिजनेस में आता है रिटेलिंग को लेकर, कि सबसे रिटेलिंग नहीं हो पाता और आप इजी वे में रिटेलिंग कर पा रहे हो, और वो भी बिना किसी को कन्वेंस किए आप इजी वे में रिटेलिंग को कर पा रहे हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ऑडियंस को बता सकते हो कि एज ए हाउस वाइफ होते हुए जिस सिस्टम के साथ आप इजी वे में रिटेलिंग को कर पा रहे हो ज्वाइनिंग के साथ साथ। जी बिल्कुल रवि जी, देखिए जैसे कि हम टीएलएफ का पार्ट है और हमें यहाँ पे ऑटोमेशन के साथ साथ में प्रोडक्ट रिटेलिंग सिखाई जाती है।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हमारी ऑनलाइन शॉप ओपन करवाई जाती है, और जो ऑनलाइन शॉप हम ओपन करते हैं वहाँ से हमारे पास में कस्टमर्स आते हैं जो हमारे घर आकर के प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। वो होते हैं लोकल एरियाज के कस्टमर्स, और दूसरे जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे यूट्यूब से ही आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम जैसे कि वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे कुछ ऑटोमेटेड लिंक वहाँ पर रहते हैं मेंशन किए हुए, तो वहाँ से हमारे पास में कस्टमर्स आते हैं। और कस्टमर्स जो होते हैं, तो जो अगर दूर के कस्टमर्स है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर डलवाते हैं, और जो हमारे आसपास के एरियाज के होते हैं वो घर आकर के प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। तो बाकी जो नॉन वाला है, तो देखिए नॉन में मैं ज्यादा पिच नहीं करती हूँ, क्योंकि नॉन जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में नहीं कर पाते हैं, बाद में तो चलिए कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे नॉन वाले जो पर्सन होते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई हम अननोन पे ज्यादा वर्क करते हैं। और जैसे कि ऑनलाइन शॉप जो हमारी करवाई जाती है, वहां से बहुत ही अमेजिंग हमारे पास में ऑर्डर्स आते हैं, सारी चीजें हम कर पाते हैं। और वहां पर जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो ऑलरेडी उन पर्सन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। तो बहुत ही इजी वे में जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो रिटेल हो जाते हैं, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों ही तरीके हैं, मैं तो 2 ही तरीकों पे वर्क कर रही हूँ, ज्यादा तरीकों पे नहीं कर रही हूँ, और दोनों ही तरीके से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरा जो ऑनलाइन शॉप है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और दोनों ही जगहों से मुझे बहुत अच्छे कस्टमर मिल रहे हैं जिनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली मैं उनको प्रोडक्ट्स अपना रिटेल कर पाती हूँ। जिस तरह आप सभी ने जाना, सुनीता जी ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शॉप का भी यूज़ कर रही है और दूसरा यूट्यूब का भी यूज़ कर रही है। लेकिन क्या यूट्यूब से ही सारा चीज़ हो रहा है? उनको ऑटोमेशन सिस्टम भी मिला हुआ है यूट्यूब के साथ साथ, तो जिसके वजह से वो बिजनेस को अच्छे से कर पा रही है। तो मैं जानना चाहूँगा सुनीता जी, क्या कोई पर्सन करना चाहे, अगर कोई पर्सन चाहते हैं कि मतलब उसका भी इसी तरह से ईजी वे में प्रोडक्ट का रिटेलिंग हो, ईजी वे में ज्वाइनिंग करवा सके, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कैसे ये सारा चीज़ मिल सकता है बाय डिफ़ॉल्ट? इस सिस्टम को जानने के बाद ही बहुत सारे पर्सन के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस सिस्टम के साथ हैं इसीलिए हम इसको अच्छा बोल रहे हैं। तो आप, अगर आपके मन में बहुत सारा डाउट है कि ऐसा होता भी होगा कि नहीं होता होगा, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको फ्री वेबिनार का मल्टीपल लिंक्स मिलेगा, उसमें जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई भी टीम के मेंबर क्यों ना हो, आपको उस लिंक से डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे इजी वे में प्रोडक्ट रिटेलिंग के साथ साथ ज्वाइनिंग करवा सकते हो, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको फ्री वेबिनार का मल्टीपल लिंक्स मिलेगा, उसमें आप जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हमारे जैसा बिजनेस करो, तो आप डेफिनेटली अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप अपना फॉर्म फिलअप करके आप डायरेक्टली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा सिस्टम मिलेगा। तो इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।